नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक दिलचस्प किताब पर, फ्रॉम ओवरथिंकिंग टू क्लैरिटी, अ प्रैक्टिकल गाइड। हाँ, 184 पेज की किताब है ये और दावा करती है कि जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, उन्हें ये उलझन से निकालकर एक साफ सोच तक ले जाएगी। बिल्कुल। और हमने इसके लिए जानकारी जुटाई है thecivilengineer18.com, penguin.co.in, explorethatbook.com और Goodreads जैसी वेबसाइट से, जहां रिव्यूज और समरीज मिली। तो आज का हमारा मकसद क्या है? यही कि इस किताब के जो मुख्य आइडियाज हैं, जो प्रैक्टिकल तरीके ये बताती है, इसकी क्या अच्छी बातें हैं और कहाँ थोड़ी कमी रह सकती है। सही है। खासकर उन लोगों के लिए जो ओवर थिंकिंग से निपटने के लिए कुछ ठोस एक्शन लेने लायक रणनीतियां ढूंढ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और एक बात जो मुझे काफी अच्छी लगी वो ये कि किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल चीजों पर, टूल्स पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। सही कहा। तो चलिए खोलते हैं इसे, देखते हैं क्या है इसमें। जरूर। तो देखिए, इस किताब में दो मेन आइडियाज हैं जो इसकी कह सकते हैं बुनियाद हैं। पहला है अटैचमेंट, मतलब किसी चीज से चिपक जाना। अटैचमेंट मतलब कैसे? विचारों से? हाँ, विचारों से, आदतों से, यहाँ तक कि रिश्तों से भी। किताब समझाती है कि हम कैसे इनसे बंध जाते हैं, भले ही वो हमारे लिए फायदेमंद ना हो। और दिलचस्प बात यह है कि इसका बेस वो न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी में है। अच्छा, कैसे? मतलब हमारा दिमाग कैसे कनेक्शंस बनाता है और फिर उन्हें पकड़े रखने की कोशिश करता है, चाहे वो नेगेटिव पैटर्न ही क्यों ना हो। ये तो इंटरेस्टिंग है। और दूसरा क्या था? दूसरा है नियंत्रण का द्वंद्व या डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। ये थोड़ा स्टोइक फिलॉसफी से लिया गया कॉन्सेप्ट है। ओके। और ये सिखाता है कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं है, इसमें फर्क करना सीखें। और जो चीजें हम बदल नहीं सकते, उन्हें सचेत रूप से स्वीकार करें। हाँ, ये तो बहुत जरूरी बात है। और मुझे लगता है यहीं से किताब का वो प्रैक्टिकल एंगल शुरू होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये सिर्फ बता नहीं रही कि स्वीकार करो, बल्कि शायद तरीके भी बता रही है, जैसे कुछ मानसिक तकनीकें। एग्जैक्टली। जैसे एक है सेल्फ डिस्टेंसिंग, हाँ। मतलब अपने विचारों को थोड़ा दूर से देखना। जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो, खुद उसका हिस्सा ना होकर। अच्छा, एक बाहरी नजरिए से। हाँ। फिर है ब्रेन डंपिंग, जो भी दिमाग में चल रहा है, जितनी भी उथल पुथल है, उसे बस कागज पर उतार दो। हाँ, ये मैंने सुना है, काफी लोग करते हैं इसे। और तीसरी है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। ये थोड़ी सीबीटी जैसी है, मतलब अपने नेगेटिव सोचने के पैटर्न को पहचानना और फिर उन्हें चुनौती देना, उन्हें बदलना। ये तो काफी पावरफुल टेक्निक्स लग रहे हैं। और सिर्फ तकनीकें ही नहीं, बल्कि किताब में ठोस अभ्यास भी दिए गए हैं। जैसे? रोज लिखने के लिए जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स है, ध्यान यानी मेडिटेशन के तरीके हैं, और छोटे छोटे माइंडफुलनेस वाले काम जो आप अपनी रोज की जिंदगी में कर सकते हैं। मतलब चाय पीते हुए या चलते हुए भी? हाँ, बिल्कुल। और जोर इसी बात पर है कि इन्हें रोज किया जाए, आदत बनाया जाए, तभी टिकाऊ बदलाव आएगा। सही बात है, आदत बनाना ही तो सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल। और यहीं पर किताब का एक और अहम पॉइंट आता है, प्रोसेस पर ध्यान दो, परफेक्शन पर नहीं। अच्छा, मतलब ये कि किसी विचार या आदत को छोड़ना या ओवरथिंकिंग कम करना, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो परफेक्ट होने की कोशिश करने के बजाय प्रोसेस पर फोकस करना है, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है। ये सीधे सीधे आदत बनाने वाली बात से जुड़ता है, छोटे लगातार कदम। ये तो बहुत राहत देने वाली बात है, क्योंकि अक्सर हम एकदम से परफेक्ट होना चाहते हैं और फिर छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब आते हैं इसकी खूबियों पर। लोगों ने क्या कहा है, क्या अच्छा लगा उन्हें? हाँ, तो कई सारी अच्छी बातें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी, जैसे हमने कहा भी, इसकी व्यवहारिकता। तरीके बहुत साफ हैं, सीधे इस्तेमाल करने लायक हैं। एक्शन ओरिएंटेड। बिल्कुल। दूसरा, इसका वैज्ञानिक आधार। ये हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। ये भरोसा देता है। सही। तीसरा, इसकी भाषा बहुत आसान है, दोस्ताना अंदाज में लिखी गई है, जैसे कोई आपसे बात कर रहा हो, कोई मुश्किल शब्द नहीं। हाँ, मैंने एक रिव्यू पढ़ा था जिसमें किसी ने लिखा था कि इसे पढ़ना किसी समझदार दोस्त से बात करने जैसा लगा। हाँ, बिल्कुल यही। और चौथो, ये सिर्फ एक एरिया के लिए नहीं है, इसके तरीके करियर, रिश्ते, पर्सनल ग्रोथ सब पर लागू होते हैं। ये तो काफी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन क्या कुछ कमियां या सीमाएं भी बताई गई हैं? हाँ, बिल्कुल। और ये बताना भी जरूरी है ताकि एक बैलेंस्ड व्यू मिले। कुछ लोगों को लगा कि इसमें बातें थोड़ी दोहराई गई हैं, रेपिटेटिव लगी। अच्छा, ओके।
दूसरा, ये शायद थोड़ी सिंप्लीफाई करती है चीजों को। मतलब अगर किसी को कोई गंभीर मानसिक आघात, ट्रॉमा है या बहुत गहरी कल्चरल या इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, तो शायद ये किताब अकेली काफी ना हो। ये तो वाजिब बात है। हाँ, और कुछ रिव्यूज में ये कहा भी गया कि शायद एक डिस्क्लेमर होना चाहिए था कि जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल मदद लें। सही है। ये एक सवाल भी उठाता है कि क्या ऐसी सेल्फ हेल्प किताबें हर तरह की मानसिक चुनौती के लिए पर्याप्त हो सकती हैं? बिल्कुल। और एक और पॉइंट जो कुछ लोगों ने उठाया वो ये कि इसका नजरिया थोड़ा वेस्टर्न सेंट्रिक है, पश्चिमी मनोविज्ञान पर ज्यादा आधारित है। तो शायद हर कल्चरल बैकग्राउंड के इंसान के लिए पूरी तरह से रिलेट करना मुश्किल हो सकता है कुछ हद तक। अच्छा, और रीडर्स की ओवरऑल प्रतिक्रिया कैसी रही? आपने कहा गुड रीड्स पर रेटिंग्स थी। हाँ, ओवरऑल देखें तो काफी पॉजिटिव है। गुड रीड्स पर करीब 49% रीडर्स ने 4 या 5 स्टार दिए हैं, जो काफी अच्छा है, लगभग आधा। हाँ, कई लोग इसे वाकई जीवन बदलने वाला मानते हैं। और एक इंटरेस्टिंग कमेंट था कि किसी रीडर को उनके थेरेपिस्ट ने ये किताब रेकमेंड की थी। ओह, ये तो काफी बड़ी बात है ना? लेकिन हाँ, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये थोड़ी दोहराव वाली लगी या उतनी गहरी नहीं लगी। तो मिली-जुली प्रतिक्रिया है, पर झुकाव पॉजिटिव तरफ ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम इसे समेटें तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि ये किताब ओवरथिंकिंग को मैनेज करने के लिए प्रैक्टिकल, एक्शन लेने लायक और विज्ञान पर आधारित तरीके देती है। जैसे वो सीबीटी और माइंडफुलनेस वाले। हाँ, और ये खुद पर नरमी बरतने, सेल्फ कंपैशन और परफेक्शन के बजाय प्रोसेस पर फोकस करने को कहती है। तो ये उन लोगों के लिए अच्छी है जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ ज्ञान नहीं चाहते बल्कि कदम उठाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन्हें सीधी साधी रणनीतियां चाहिए, जिन्हें कोई बहुत गहरा अकादमिक विश्लेषण नहीं चाहिए, या जो गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज नहीं ढूंढ रहे। राइट। पर जैसा हमने पहले भी कहा, असली फायदा तभी होगा जब इन तरीकों का अभ्यास किया जाए, लगातार। हाँ, अभ्यास ही कुंजी है। हाँ, बटों को समझना है जो हमें रोज अभ्यास करने से रोकती हैं। अच्छा पॉइंट है। मतलब आखिर क्या चीज है जो किसी को रोज जर्नलिंग करने या 5 मिनट ध्यान करने से रोकती है, भले ही उन्हें पता हो कि इससे मदद मिले भी। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, शायद वो अंदरूनी रेजिस्टेंस या कुछ और। हाँ, शायद इसी पर आगे कभी और बात की जा सकती है।